हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर का नाम है आज के अपने भारत का भौतिक स्वरूप। आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। और मैदान है, पर्वत है, झील हैं, या फिर पठारी क्षेत्र है, द्वीप हैं, कोस्टल लाइन पे जो हमारा मैदान है, प्रायद्वीपीय मैदान या फिर हम कहते हैं कि तटीय मैदान है। इस तरीके से स्थलाकृतियों में एक विशाल देश है। तो आप अपने मैदानी क्षेत्र से परिचित होंगे। आप पठारी क्षेत्र में रहते हैं, आप बड़े पठारी क्षेत्र से परिचित होंगे। आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, आप विशाल मैदानी क्षेत्र से परिचित होंगे। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार, असम के मैदान तक है ना, एक लंबा चौड़ा एक मैदान है हमारे पास, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, पठार है। ये जो पठारी क्षेत्र है, ये भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसे पृथ्वी का स्थिर भाग भी माना जाता है। ये पठार आग्नेय वायुपांतरिक शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से निर्मित है। ठीक है, ये चौड़ी घाटियों से निर्मित है। और जो मैदानी भाग है, ये फिर जो पर्वत हैं हमारे, जो पर्वत हैं, या फिर जो मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है, या फिर ये पर्वत हो गए, ये पर्वत, ये जो क्षेत्र है इसके तुलना में ये नवीनतम भाग है, ये नवीनतम निर्मित भाग है। उत्तरी मैदान नवीनतम निर्मित भाग है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम निर्माण है, नवीनतम स्थलाकृति हैं। प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में उत्तरी मैदान व हिमालय इसके भौगोलिक वितरण भी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने पढ़ा था कि भारत विभिन्न आकृतियों वाला विशाल देश है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एंड द्वीप समूह, भारतीय द्वीप समूह। द्वीप समूह में आ जाएगा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। करते हैं हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 150 किलोमीटर है। चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। ऐसे समझते हैं। कश्मीर मतलब यहाँ से लेते हैं ऐसे करके पूरा ये पूरा हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पे है 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, और अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है 150 किलोमीटर चौड़ाई। आधा सर्कल बनाते हैं, इधर 400 किलोमीटर हो गया किलोमीटर क्षेत्र, और इधर 150 किलोमीटर का क्षेत्र है। इधर 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। यहाँ अधिक मात्रा में घाटियां पाई जाती है, मतलब वहाँ ऊंची नीची घाटियां की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, बस यही है, इसमें अधिक घाटियां पाई जाती हैं। के बाद हम महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत हमारा हो गया था। हिमालय पर्वत के बाद आपके सामने महान हिमालय का विस्तार नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। नागा पर्वत कश्मीर एंड नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय के अन्य नाम हिमाद्री, महान, आंतरिक, बर्फीला और भी कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। सर्वोच्च हिमालय
महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, बर्फीला हिमालय, है ना, सर्वोच्च शिखर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। अब मध्य हिमालय पे आते थे, तो मध्य हिमालय महान हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, ऐसे। और ये महान हिमालय, शिवालिक, और ये हो गया मध्य हिमालय। तो ये मध्य हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय महान हिमालय व शिवालिक के मध्य स्थित है। लंबाई 1100 किलोमीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक की लगभग है। औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई है। पांचवा पॉइंट है, मध्य हिमालय में शिमला, मनाली व मसूरी जैसे हिल स्टेशन मौजूद हैं। गुलबर्ग व सोनबर्ग जैसे महान घास के मैदान भी मौजूद हैं। हमारा महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय बाकी है। अभी शिवालिक हिमालय करते हैं अपन। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय व उत्तरी मैदान के मध्य स्थित है। समझो, ये शिवालिक हिमालय है और ये पूरा लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये हो गया तिब्बत का पठार। कुल्लून स्लोप, और ये ट्रांस हिमालय। ये हो गया, ये वाला है ग्रेट हिमालय। ये वाला हो गया मिडिल हिमालय। और ये जो है, ये हो गया शिवालिक हिमालय। ये हो गया हमारा महान उत्तरी मैदान। ये वाला हो गया महान उत्तरी मैदान। देखो, अब ये जो शिवालिक हिमालय है, तो लघु हिमालय जो है वो तो ये है लघु हिमालय, मिडिल हिमालय, एंड उत्तरी मैदान ये है। तो इन दोनों के बीच में स्थित है शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच में स्थित है शिवालिक हिमालय। बट जो महान हिमालय है वो ये है, ग्रेट ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में स्थित है महान हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है मध्य हिमालय। महान उत्तरी मैदान और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है शिवालिक हिमालय। बट महान हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में स्थित है। बट ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और तिब्बत पठार के बीच में स्थित है। ये स्पष्ट है एकदम। और जो हमारी नदियाँ निकलती हैं, सबसे बड़ी नदियाँ जो मैदानी नदियाँ हैं, वे यहाँ से निकलती हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में जो घाटी है वहाँ से निकलती है इंडस, सांगपो नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र भी नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं, सतलज।
सतलुज को हिंदी में भी सतलुज ही कहते हैं। अभी समझ में आया ना, अभी समझ में आया ना। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय व उत्तरी मैदान के मध्य में स्थित है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर के आसपास है। ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के आसपास लगभग बराबर है। लघु व शिवालिक हिमालय के लंबवत घाटियां हैं, जो कि पश्चिम में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। वहीं पूर्व में हरिद्वार है। ठीक है, आपके ये एसएससी के पर्पज से और 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये मैंने सब कुछ कराया है। इसमें कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने फॉर्मेलिटी निभाई है, इधर फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है। 9th क्लास के बच्चे को इससे ज़्यादा बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। 9th क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे कहीं दूसरी जगह कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं 9th क्लास के बच्चे को एनसीईआरटी के पर्पज से। प्लस ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बहुत बहुत छोटी चीज़ें कराई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कराई हैं। जय हिंद, बाय। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल लेके आते हैं इसके आगे का।